भारत ने थोड़े ठहराव के बाद इस साल की शुरुआत से ईरान में चाबहार बंदरगाह का काम तेज कर दिया है और मई में रणनीतिक रूप से बेहद अहम इस बंदरगाह का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। चाबहार न सिर्फ भारत के लिए बल्कि सेंट्रल एशिया में पानी के रास्ते व्यापार की रणनीति है और यहां आने वाले समय में दूसरे देशों तक संबंध मजबूत करने की इसे पहल भी कहा जा सकता है। ये रास्ता रूस और यूरोप के देशों को भी फायदा पहुंचाएगा। 9 अप्रैल को भारत ने थोड़े ठहराव के साथ इस साल की शुरुआत से ही चाबहार बंदरगाह पर काम तेज कर दिया और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस ईरानी बंदरगाह का संचालन अगले महीने तक शुरू होने की संभावना है। ये बात अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट में कही गई। सीआरएस ने अमेरिकी सांसदों के लिए अपनी एक नई रिपोर्ट में कहा कि साल 2015 में ईरान के चाबहार बंदरगाह और रेलवे लाइन बिछाने के काम में मदद के लिए भारत तैयार हो गया था। इस रेल लाइन से भारत को पाकिस्तान से गुजरे बिना अफगानिस्तान से बेरोक-टोक व्यापार करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में विश्व नेताओं ने कोविड-19 टीकों की उपलब्धता बढ़ाने और दक्षिण पूर्व एशिया और वृहद हिंद प्रशांत क्षेत्र को 2022 के अंत तक अरबों टीके उपलब्ध कराने का वायदा किया। उच्च प्रौद्योगिक उत्पादों में इस्तेमाल सामग्री पर चीन के एकाधिकार और निर्भरता कम करने की योजना और पेरिस समझौते को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के साथ ही ये कदम आपसी सहयोग की दिशा में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। 100 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ईरान गए, जहां उन्होंने बंदरगाह और उससे संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $50 करोड़ निवेश करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अपने कड़े प्रतिबंधों से भारत की अफगानिस्तान पुनर्निर्माण परियोजना को छूट दे रखी थी, लेकिन भारत ने 2020 के अंत तक परियोजना पर काम शुरू कर दिया था। वहीं अब सीआरएस की रिपोर्ट में कहा गया कि 2021 की शुरुआत में काम तेज कर दिया गया और मई 2021 तक बंदरगाह का संचालन शुरू होने की संभावना है। दोनों देशों के बीच ये समझौता साल 2016 में हुआ था। 23 मई 2016 को भारत और ईरान के बीच एक समझौता साइन हुआ। ये समझौता $85 मिलियन की कीमत वाला था। समझौते के तहत पहले फेज में उपकरण मशीन सप्लाई करने पर रजामंदी थी। इसके अलावा पोर्ट पर ऑपरेशन शुरू करने पर भी रजामंदी बनी। 31 जनवरी 2021 तक चाबहार टर्मिनल पर 13,752 कंटेनर्स और 18 लाख टन थोक जनरल कार्गो चाबहार पहुंचे। चाबहार का विकास न सिर्फ भारत ईरान के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाने वाला है, बल्कि दोनों देशों के बीच मैरीटाइम ट्रेड को भी बढ़ाने में मददगार साबित होने वाला है। आखिर में ये बंदरगाह भारत के लिए क्यों जरूरी है, इसकी अहमियत क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। दरअसल चाबहार बंदरगाह जिस जगह पर स्थित है वो रणनीतिक लिहाज से भी काफी अहम है। इस बंदरगाह से भारत को ईरान के अलावा अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों तक रास्ता मुहैया होता है। इस बंदरगाह को क्षेत्रीय व्यापार के लिए अहम करार दिया जा रहा है। ये बंदरगाह भारत के लिए एक हथियार की तरह है। इससे पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ जाएगी। चाबहार बंदरगाह ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों के सामान भेजने का आसान रास्ता है। भारत अब सेंट्रल एशिया तक व्यापार कर सकेगा। इसके बनने से भारत और ईरान के बीच सामान आसानी और तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। इस नए रास्ते से भारत और ईरान, अफगानिस्तान के बीच व्यापार में लागत और समय दोनों कम लगेगा। बता दें कि भारत चाबहार पर 2 टर्मिनल्स तैयार कर रहा है, जिसमें शाहिद बेहश्ती कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। इसके अलावा ईरान के साथ एक समझौता साइन हुआ। इसके तहत 10 सालों तक इस टर्मिनल को भारत ही ऑपरेट करेगा। पिछले साल कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत ने चाबहार बंदरगाह का प्रयोग किया और 75,000 टन गेहूं अफगानिस्तान के लिए भेजा। इसके अलावा 25 टन कीटनाशक भी भेजा गया। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी अहम है। इस बंदरगाह के शुरू होते ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़ जाएगा ये चाबहार बंदरगाह। सबसे खास बात यह है कि बंदरगाह पाकिस्तान में चीन की तरफ से संचालित हो रहे ग्वादर पोर्ट से करीब 100 किलोमीटर दूर है। चीन $46 अरब खर्च कर ग्वादर पोर्ट बनवा रहा है और इस पोर्ट के जरिए एशिया में नए व्यापार और ट्रांसपोर्ट रूट को खोलना चाहता है। चाबहार न सिर्फ भारत के लिए सेंट्रल एशिया में पानी के रास्ते व्यापार की रणनीति है, बल्कि आने वाले समय में दूसरे देशों तक संबंध मजबूत करने की भी पहल कर रहा है। ये रास्ता रूस और यूरोप के देशों को फायदा पहुंचाएगा। ऐसे में रणनीति के हिसाब से चाबहार बेहद खास है, जहां न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए व्यापार पर फोकस होगा, बल्कि एक तरफ भारत और दूसरी तरफ ईरान और रूस जैसे सहयोगी देश इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।
बहरहाल केंद्र सरकार की ओर से उम्मीद जताई गई है कि मई माह तक बंदरगाह पूरी तरह से ऑपरेट होने लगेगा और यहां पर ऑपरेशंस शुरू हो जाएंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।